अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम अपना टॉपिक 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है। बहुत ज़्यादा इजी है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर हम कहते किसे हैं, ठीक है। अगर तो हम सिर्फ जनरेटिव ग्रामर की बात करें तो इसमें हम क्या करते थे, हम बेसिकली सेंटेंस बनाते थे, ठीक है, प्रोड्यूस करते थे सेंटेंस वगैरह, ठीक है, अपने माइंडसेट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें हम लैंग्वेजेस को समझते हैं, ठीक है, किस तरह से फोकस करके कि कैसे सेंटेंस जो है वो चेंज होता है और मीनिंग जो है उसका मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट इस वाले टॉपिक में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि द रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट ऑफ चॉम्स्की इन लिंग्विस्टिक एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो बेसिकली जो चॉम्स्की है लिंग्विस्टिक्स में, उसका जो एक तरह से उसके अटेम्प्ट्स थी वो स्टार्ट हुई थी इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है, या फिर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया कि एक तरह से एक वे है जिसमें हम लैंग्वेज को समझते हैं। कैसे समझते हैं? फोकस करके कि कैसे सेंटेंस चेंज होता है, ठीक है। उस मीनिंग जो होता है वो उसी तरह मेंटेन रहता है, लेकिन जो एक सेंटेंस होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो एक तरह से एक अप्रोच है, एक तरह से एक वे है। इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ग्रामर जो कि सेंटेंस लेवल को कंस्ट्रक्ट करने से ऊपर की बात होती है, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होता है लॉजिकल प्रोसेस में, लफ्ज़ों के पीछे जो डीपर मीनिंग होता है ना उसको समझने में, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ड्स के जो पीछे के थॉट्स होते हैं ना उनको देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग भी है एक तरह से जो यहाँ बताया गया है, मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहला जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या बताया गया कि एक अप्रोच है जो यूज़ करती है ग्रामर को कम्युनिकेशन में, दैट इन्वॉल्व्स अ लॉजिकल एंड एनालिटिकल प्रोसेस टू फुली ग्रैस्प द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स सिलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लॉजिकल है और एक हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेस है। एनालिटिकल में क्या होता है, हम डिटेल चीज़ें जो होती हैं उन पर फोकस करते हैं। लॉजिकल में हम फैक्ट्स बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये मेन सा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों ने इसी तरह ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आया आप लोगों ने ये लिखना है, ये नोम चॉम्स्की एक तरह से एक हमारे पास प्रोमिनेंट फिगर है, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख देना है इनका नाम। तो ये आप लोगों का एक तरह से एक लेंथी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या बताया गया है कि टीजी जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रही है, अटेम्प्ट्स टू अप्लाई लॉजिक टू द टास्क ऑफ लुकिंग इनटू द डीपर मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इन्वॉल्व होता है लॉजिकल प्रोसेस में, लफ्ज़ों के पीछे जो डीपर मीनिंग होता है ना उसको समझने में ये शामिल होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में हम क्या करते हैं कि वर्ड्स के पीछे जो थॉट्स होते हैं उनको देखते हैं। ये अप्लाई करता है लॉजिक एनालाइज करने के लिए बोथ सरफेस और जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनके मकसद को सेंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करके, ठीक है। सेंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट होता है ना उसको कंसीडर करके। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सेंटेक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर एज वेल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दोनों जो है वो इसमें एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों को मतलब बता रही हूँ, साथ साथ आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाना है, आप लोगों को मतलब समझ आता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर जो था वो कौन था, वो नॉम चॉम्स्की था ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। नोम चॉम्स्की कौन था, वो एक की फिगर था ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में, जो कि रीडिफाइंड करता है लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को, उसकी एनालिसिस को, और मूव करता है सेंटेंस से आगे और प्रेजेंट करता है ग्रामर को एज अ ब्रॉडर थ्योरी, ठीक है। एज अ ब्रॉडर थ्योरी जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये सारा इसमें यही बताया गया है, मैंने आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता दिया, और जो मैंने हाईलाइट किया वो एज एन एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है, एज अ क्विज आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बेसिकली है क्या या होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर होता क्या है, ट्रांसफॉर्म करना लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को अनदर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पूछी, ये
खाना खाता है, ठीक है। तो बाद में आप लोग एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं कि क्या वो खाना खाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से डिफरेंट वे में एक सेंटेंस को डाल लेना होता है या चेंज कर लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है या ट्रांसफॉर्मेशनल जो एक वे है, उन्होंने बताया कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को अनदर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में, चेंज करते हैं फॉर्म्स को, जैसे कि एक्टिव से पैसिव में, स्टेटमेंट से क्वेश्चन में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आया है चेंजिंग स्ट्रक्चर से, जबकि जेनरेटिव जो है, जेनरेटिव के बारे में बताया गया कि जोर डालता है क्रिएट करने पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग है। उसके अलावा यहाँ पर एक लाइन मैंने हाईलाइट नहीं की, बताया गया कि अकॉर्डिंग टू टमोरी 1997 में वो जनरेट करता है एज यूज इन जनरेटिव ग्रामर के डज नॉट मीन टू प्रोड्यूस। इसका मतलब प्रोड्यूस करना नहीं होता, इट मीन्स टू डिस्क्राइब, इसका मतलब डिस्क्राइब करना होता है। तो अगर मेरे जैसा कोई इंस्ट्रक्टर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले तो मे बी वो आप लोगों से ये लाइन पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू टमोरी जो है वो क्या है जनरेटिव ग्रामर का मतलब, ठीक है। बाकी शायद ना पूछे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रामर आ जाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर किसे कहते हैं? ट्रेडिशनल ग्रामर अगर बताया जाए तो ये जो पहले की मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स थी ना, उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये फोकस करती थी वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बगैर साउंड्स और मीनिंग को कंसीडर किए। ये जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पर, वर्ड्स पर फोकस करती थी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्रामर आ जाती है इज़ अ स्टडी ऑफ इंटायर इंटरलेटेड सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, साउंड्स, वर्ड्स, मीनिंग, एवरीथिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होगी। उसके अलावा हमारे पास अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की बताया गया द सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंटेंस हैज टू एस्पेक्ट्स। उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर है, डीप स्ट्रक्चर है। अगर हम सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो सरफेस स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि हाउ दे साउंड, ठीक है। तो हम जस्ट सरफेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। और अगर हम डीप की बात करें तो देयर मीनिंग, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया कि सरफेस स्ट्रक्चर इज द एस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट डिटरमिन्स द फोनेटिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो उन्होंने भी यही बताया है कि ये क्या करता है, ये फोकस करता है हाउ दिस साउंड, ठीक है। और अगर डीप स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये सेमेंटिक इंटरप्रिटेशन आ जाता है। सेमेंटिक आप लोगों ने पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। सेमेंटिक का क्या मतलब होता है? सेमेंटिक्स भी जो है वो मीनिंग होता है, तो डीप मीनिंग जो है या उसकी जो मुकम्मल डिटेल होती है वो सारी इसमें होती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि द रूल्स दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर इन सेंटेंस, वो हमारे पास ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर जो है वो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की बताया गया है कि ये कंसिस्ट होता है सिंटैक्टिक रूल्स के ऊपर जो जनरेट करता है सर्टेन अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, स्टेटमेंट को नहीं पढ़ूंगी, आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में जो है वो इसका एक मतलब सा बता दूंगी कि चॉम्स्की एक्सप्लेन करता है ग्रामर को, जिसमें रूल्स हैं जो क्रिएट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स और रूल्स, और मीनिंग्स की तशरीह बताता है, ठीक है। और आइडियल प्रोनाउंसिएशन की जो है वो उसकी सबकी जो है वो एक तरह से डिटेल जो हमें चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास ग्रामर की डेफिनेशन थी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली लाइक करें ताकि बाकी यूज़र्स तक भी ये लेक्चर पहुंच सके। मुझे ऐसे लगता था कि लाइक करना है या ना करना है, इट्स जस्ट वेरी सिंपल थिंग, बट एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ है कि लाइक करने से जो है वो वीडियो दूसरे यूज़र्स तक पहुंचती है। मे बी इट इज़ ट्रू या मे बी ये सच है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है। अगर ऐसा है तो काइंडली लाइक कर दें प्लीज़ कर दें। बाकी अच्छा सा एग्ज़ाम दे के आना है अगर ये टॉपिक आ गया, ठीक है। कोशिश यही है कि मिड टर्म से पहले मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दूँ। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, समझ नहीं आ रही कि लेक्चर बनाएं, वो काम करें। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो ये एफ़र्ट्स को जो है वो आप लोग अप्रिशिएट करें। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर, लकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।